गैरों पे करम अपनों पे सितम ए जाने वफा ये जुल्म न कर। वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन हो गया और ये जुल्म जो है वो राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव पे ऐसा लग रहा है कि कर दिया है। जिस प्रकार से आज बिहार के पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के समय में पोस्टर वॉर एक देखने को मिला राजद और कांग्रेस के बीच में, उससे तो यही जाहिर होता, बड़े बड़े यूं बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए सोनिया गांधी के, पोस्टर लगा दिए गए राहुल गांधी के, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े से पोस्टर कांग्रेस के तमाम नेताओं दिग्गज नेताओं के। लेकिन उस पोस्टर से बिहार की धरती के लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके पिताजी सजा याफ्ता लालू यादव जी भी गायब नजर आए। मुद्दों की भी अगर बात करें तो आज राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं टेढ़ी और तिरछी निगाहों से अपने बातों के सुतली बॉम्ब से तेजस्वी यादव ने ये जता देने की कोशिश की कि राहुल गांधी, ये बिहार की धरती है, यहाँ आपकी नहीं चलेगी, ये धरती बिहारियों की है, ये धरती लालू यादव की है, ये धरती तेजस्वी यादव की है, तो यहाँ तो वही चलेगा जो हम बोलेंगे। राहुल गांधी मैन ऑफ द सीरीज बनने की कोशिश में बहुत सारे ऐसे नो बॉल भी खेल गए पूरी यात्रा के दौरान 1300 किलोमीटर की, जिसमें वो बार बार आउट हुए, हिट विकेट भी हुए। पूरी यात्रा की को एक थोड़े समय में समेटने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी यात्रा में किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला। इंडी गठबंधन ऊपर रहा बिहार में या फिर एनडीए की जो धाक है बिहार की धरती पर वो बनी रहेगी। तो पूरे वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए। प्रयास जो है ये मेरा लगातार रहेगा। अब ये प्रॉमिस है, मैं बार बार प्रॉमिस करती हूँ बट बार बार ये प्रॉमिस टूट जाता है, लेकिन पक्के तौर पे आप मुझे यहाँ रोज देखेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। और बाकी विभिन्न चैनलों पे तो आप मुझे सुनते ही हैं। तो ये जो यात्रा शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा, ये उन वोटर्स के अधिकार की यात्रा थी जहां पे जिस वोटर्स के अधिकार को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने शासन काल में कट्टई बिहार की धरती को, बिहार के वोटर्स को, बिहार के लालों को नहीं दिया। वो बिहार जो कभी लंबी लंबी पंक्तियां जहां वोट पड़ते थे, जब बैलेट बॉक्स से वोटिंग होती थी उसके बाहर कतार में खड़े तो होते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि उनकी बारी आने से पहले ही पता चलता था कि वोट तो छपा गई, तहार वोट पड़ गए ले बुआ, तू जा घर। कई बार ऐसा हुआ कि पहुंचने के साथ ही ये सूचना दिया गया कि चला गया आपका वोट पड़ गया, आपके मताधिकार का प्रयोग हो गया। अब मताधिकार का प्रयोग करने वाला जरूर कंफ्यूज होता था, रहता था कि कहाँ चला गया, या फिर अगर मताधिकार का प्रयोग किसी बूथ पे बहुत अच्छे ढंग से हो जाता था, जो असली वोटर हैं, जो असली अधिकारी हैं वोट डालने के, जो असली जनता है बिहार की, वो वोट अगर डाल भी देती थी तो बैलेट बॉक्स लूट लिया जाता था। पूरे भारतवर्ष का पहला बूथ लूट कांड वो भी बिहार की धरती से है, और बिहार की धरती कांग्रेस के समय में सरयू प्रसाद सिंह 1957। तो ये जो शुरुआत बिहार की धरती ने कर दी एक बूथ लूट की, वो पूरे समय में बिहार में विशेष रूप से जंगल राज के समय में लालू यादव उनके पूरे कुनबे ने इस जंगल राज को, इस बूथ लूट को पूरे शिद्दत के साथ बरकरार रखा। राहुल गांधी ने जरूर कोशिश की कि बिहार के चुनाव को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा दिया जाए, क्योंकि आज राष्ट्रीय मुद्दे की क्या बात करें, उनके हिसाब से तो चाइना से भी लोग उन्हें कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर।
ये 6 साल के बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं उनके कान में आकर के राहुल गांधी के कि वोट चोर, गद्दी चोर। अब मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि चाइना तक उनकी ये आवाज़ पहुंच गई, चाइना के लोग उनसे कह रहे हैं, 6 साल के बच्चे कह रहे हैं जो अभी पैंट भी अपने ठीक ढंग से नहीं पहन पाते हैं, पॉटी सुसु जिनके माँ-बाप कराते हैं, वो वोट की बात और वो मताधिकार की बात राहुल गांधी को कहते हैं। और जो असली वोटर्स हैं ये बिहार के, वो पूरी दूरी, पूरा डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं राहुल गांधी के साथ। वोटर्स को बरगलाने की पूरी कोशिश की गई, ध्यान भटकाने की कोशिश की गई, चुनाव आयोग को बी टीम बताने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी का विशेष रूप से नीतीश कुमार तो पूरे सीन में ही नहीं दिखे। मुझे तो बार बार ये लग रहा था कि ये पूरी वोटर अधिकार यात्रा जो है वो चुनाव आयोग को टारगेट करने के लिए, और ये एक सीधी लड़ाई भाजपा से। वही स्पष्ट दिखाई दिया। नीतीश कुमार कमोबेश गायब रहे पूरी यात्रा से, वो आप तेजस्वी यादव को सुने तो या फिर आप राहुल गांधी को सुने तो। कई जगह पे ये भी देखने को मिला, मोतिहारी में तो राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में एफआईआर तक हो गए, पोस्टर फाड़ा फाड़ी हो गया कि मेरा पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर चिपका दिया तो उनके पार्षद ने धमका दिया, कांग्रेस के पार्षद ने, तो राजद नाराज हो गया। पता नहीं क्या क्या गुल खिलाते हुए इन्होंने कैसे भी 1300 किलोमीटर की यात्रा तो पूरी कर दी। लेकिन ये बात पूरी तरह से स्पष्टता के साथ बिहार की जनता के सामने आ गई कि इनके पास कोई ना तो नीति है, ना नियत है, और ना ही सीएम का चेहरा है। सीएम के चेहरे को लेकर के पप्पू यादव से लेकर के तमाम आप सहनी के बयान उठा करके देख लीजिए, इन सब के हिसाब से राहुल गांधी इंडी गठबंधन के सबसे सुप्रीमो लीडर हैं, तो वही डिसाइड करेंगे। राजद की चुप्पी रही, इवन राहुल गांधी की भी चुप्पी रही, लेकिन राहुल गांधी के टीम से खेलते हुए बाकी ये जो पप्पू यादव हैं और जो सहनी साहब हैं, वो स्पष्टता के साथ ये बोलते दिखे कि सर्वोपरि बिहार इलेक्शन में भी राहुल गांधी है। वही राहुल गांधी जिन्होंने अपने नेतृत्व में लगभग 100 चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाया है। बिहार की जनता वो जनता है जहां, जिस धरती पर विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र आया, वैशाली। बिहार की जनता वो जनता है जिसके रग रग में राजनीति बसती है। बिहार की जनता वो जनता है जहां टपरी पे भी बैठते हुए हम घर परिवार की बातें बाद में, लेकिन राजनीति की बात पहले करते हैं। तो ऐसे धरती के लोगों का अगर मताधिकार छीन लिया जाता है तो आपको क्या लगता है कि क्या वो अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए, उपयोग के लिए शासन की, प्रशासन की, चुनाव आयोग की ईंट से ईंट बजाने का मादा नहीं रखते होंगे? ऐसा है तो जो असली वोटर हैं बिहार के वो जान रहे हैं। जो त्रुटियां हुई हैं, वोटर लिस्ट से जिनके नाम निकाले गए हैं या ऐड हुए हैं, उनके ऊपर पूरे प्रोसेस के तहत कार्रवाई चल रही है। 67 लाख वोटर्स लगभग अभी बाहर है। हालांकि दावे तो बाद में कांग्रेस ये भी करते हुए नजर आई कि 84 या 87 लाख वोटर्स को बाहर कर दो। फिर मतलब पूरे बिहार की जनता को हंसी ठिठोली में बदल दिया, एक मजाक बना करके रख दिया बिहार की जनता का। चुनाव आयोग का तो जो इन्होंने किया सो किया ही। चुनाव आयोग भी बहुत स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स को रखा और उन्होंने तो कहा था कि राहुल गांधी को या तो बरगलाने के लिए माफी मांगनी होगी जनता से या फिर उन्हें हलफनामा देना होगा। तो दोनों में से तो कुछ नहीं हुआ। आप देखते हैं चुनाव आयोग इस पे 7 दिनों का जो मोहलत था वो भी खत्म हो गया। देखते हैं कि चुनाव आयोग इस पे आगे क्या कहता है। लेकिन ये बहुत लाइट एक वीडियो बनाने की कोशिश की गई है। ओवरऑल पॉइंट्स बहुत कम इसमें बताए गए हैं। मैंने जानबूझ करके ऐसा किया ताकि कनेक्शन जो है वो जोड़ने की कोशिश रहे। बाकी मैं अपने जो डिबेट्स के वीडियोस हैं वो भी प्रयास करूंगी कि उसके शॉर्ट्स और उसके जो रील्स हैं या उनको भी अपने वीडियो में भी इस्तेमाल करके मैं जो जानकारियां हैं वो देने की कोशिश करें। आज हाइड्रोजन बम और फुस्की बम और सुतली बम की बात हो रही थी तो मैंने सोचा कि बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में ही रखते हैं इस पूरे चर्चा को। राजद और कांग्रेस के बीच का दुराव
ये नज़र आ रहा है। हमारे बिहार में एक कहावत है कि जो पटीदार होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए अपना हिस्सा नहीं देते हैं। तो जिस पटीदारी की हिस्सेदारी की बात करने के लिए राहुल गांधी ने पूरे 14 दिन लगभग और 1300 किलोमीटर की यात्रा बिहार में तय की है, मुझे लगता है कि उनकी पटीदारी और दावेदारी राजद की तरफ अपनी सीटों को लेकर के जरूर बढ़ी है। लेकिन राजद इस बात पर कितना सहमत होता है, तेजस्वी यादव जो अभी अपने असली पटीदार तेज प्रताप यादव के साथ ही अभी उनकी जो तूतू मैमे और सरफड़ोबल चल रहा है उसको मैनेज करते हुए ये कांग्रेस के साथ सीट मैनेजमेंट में कैसे हिस्सेदारी लेते हैं और देते हैं, ये दिलचस्प बात होगी। एक दिलचस्प बात और हुई है कि इससे पहले अभी राहुल गांधी की जितनी भी बिहार यात्राएं हुई हैं उसमें कन्हैया कुमार एक मेन मुखड़ा मेन चेहरा होते थे। इस घटना के पहले जब उनको और पप्पू यादव को धकिया करके उनके सुप्रीम रथ से नीचे उतार दिया गया था राहुल गांधी के, उस घटना के इतर सारे जगह पे कन्हैया कुमार एक मुख्य फेस चेहरा नजर आ रहे थे, लेकिन पूरी यात्रा में कन्हैया कुमार गायब रहे। कन्हैया कुमार को किसने गायब किया? क्या राहुल गांधी ने गायब किया या फिर ये पूरा दाव पेच तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की तरफ से था, जो बिल्कुल नहीं चाहते कि पप्पू यादव की तरह ही कोई और चेहरा, विशेष रूप से युवा चेहरा बिहार की जनता के सामने आए और वो कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार हो, ये तो लालू यादव कतई नहीं चाहेंगे। बाकी देखते हैं पूरे चुनाव को प्रतिदिन के जो भी उतार चढ़ाव होंगे, कोशिश होगी कि ये पूरा सीरीज जो है वो बिहार के चुनाव पर ही केंद्रित हो और पूरी बातों को खट्टी मीठी अंदाज में पेश करने की भी कोशिश होगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल तो आप सब्सक्राइब ही करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।